हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। आनंद ठाकुर एंड निशा सेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप फॉर लिनियर लेवल। राज शर्मा, थैंक यू फॉर ₹40 सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था विलियम और लकी के बीच में फाइट चल रही होती है। तभी जो विलियम होता है वो लकी के ऊपर अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करता है। मिस्टर विलियम को लग रहा होता है कि उसके अटैक की वजह से लकी की बॉडी की हड्डियां तक नहीं बची होगी, लेकिन तभी आग के बीच में से लकी की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, विलियम क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। फिर वो अपने वॉर ड्रैगन का यूज करते हुए पूरी की पूरी आग को बुझा देता है। लकी बोल रहा होता है, मेरे को तो लगा था कि तुम कुछ बहुत ही कमाल का दिखाओगे, लेकिन तुमने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया। चलो कम से कम तुम्हारा यूज करते हुए अपने एम्पर बॉडी के सेकेंड लेवल तक तो पहुंच गया। वहीं जुनशांग बोल रहा होता है, अपनी एनर्जी को 5 एलिमेंट में चेंज करना, ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता। ये बच्चा हमारी सोच से भी काफी आगे निकल चुका है। वहीं अटैक को प्रिपेयर करते हुए लकी सोच रहा होता है, मेरे को पहले लगा था कि इसके जो एरोज है ना वो बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, पर वो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एरोज है जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर हमारा लकी अपने वॉर ड्रैगन को विलियम की तरफ भेज देता है। वहीं विलियम भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अटैक को रोकने का ट्राई कर रहा होता है। लकी बोल रहा होता है, तुम स्पेशल एनर्जी बना सकते हो तो बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन तुम इससे नहीं बच सकते। ये बोलते उसे बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उड़ते हुए विलियम जाके दूर गिरता है। वहीं विलियम को खड़ा होते हुए देख के लकी सोच रहा होता है, इस बंदे के पास में सिर्फ और सिर्फ अजीबोगरीब टेक्निक ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी भी ना बहुत ही पावरफुल है। वहीं जब विलियम अपने शर्ट को उतारता है तो उसने बहुत ही हाई ग्रेड के आर्मर को पहन रखा होता है। विलियम बोल रहा होता है, तुम्हारे ये पंचेज ना मेरे आर्मर के ऊपर स्क्रैच तक नहीं डाल पा रहे। वहीं लकी सोच रहा होता है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आपको कल्टीवेशन करने के लिए टेरेन ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ये विलियम अपने पैसे का यूज करते हुए खुद को पावरफुल बना रहा है। फिर जो विलियम होता है वो बोल रहा होता है, अब तुम मेरे को टच नहीं कर पाओगे। तभी जो लकी होता है वो विलियम के सामने से गायब हो जाता है। विलियम बोल रहा होता है, कहीं तूने मेरी बातों को सीरियसली तो नहीं ले लिया ना। वहीं लकी उसके पीछे आते हुए बोल रहा होता है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा ये आर्मर ना मैं कितने पंचेस को संभालेगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, विलियम का जो आर्मर है ना उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ चुके हैं, फिर भी उसने इस बंदे को प्रोवोक करा पंच मारने के लिए। लगता है उसने कोई ना कोई प्लान बना रखा है। तभी हम देखते हैं विलियम लकी के ऊपर टेलेकिनेसिस का यूज करता है, जिसकी वजह से लकी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। विलियम बोल रहा होता है, मैंने इसी दिन के लिए ऐसे अजीबोगरीब टेक्निक सीखी थी। लकी बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर ज्यादा खड़ा हूँ ना, अपने सारे के सारे टेक्निक को आजमा लो। तभी जो विलियम होता है वो लकी के ऊपर डिवाइन कर्स से अटैक करता है। विलियम बोल रहा होता है, तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा मुझसे पंगा लेने का। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं होगी ना उससे ज्यादा बिलियंस मैंने अपने कल्टीवेशन के ऊपर खर्च किए हैं। ऐसे में तुम्हें से बच्चों के हाथों में हाथ धोए हो नहीं सकता। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, सच में विलियम से मास्टर से पंगा लेना अपने आप में बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। तभी जो लकी होता है वो विलियम के पाँव पकड़ने लगता है। विलियम बोल रहा होता है, तुम्हें से लोगों की ना यही दिक्कत है, पहले खुद ही फाइट पिक करते हो और उसके बाद में पाँव पकड़ के जान की भीख मांगते हो। तभी लकी बोल रहा होता है, तुमने मेरे ऊपर टेलेकिनेसिस का यूज करा, इसकी थोड़ी पावर ना मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। ये बोलते हुए विलियम के ऊपर टेलेकिनेसिस से अटैक कर देता है। फिर जो विलियम होता है अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसके साथियों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर विलियम इतना इजीली कैसे कमजोर पड़ गया। वही विलियम बोल रहा होता है, आखिर तूने मेरे साथ में क्या किया, मेरा सर फट रहा है। लकी बोल रहा होता है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ सर फट रहा है, धीरे धीरे ना बहुत कुछ फटेगा। विलियम बोल रहा होता है, मैंने टेलेकिनेसिस पे ना बहुत ही मेहनत करी है, ऐसे में तुम्हारे अटैक का मेरे सर पे हावी होना ना बहुत ही अजीब बात है। लगता है कि मेरी ही तरह तुम भी डिवाइन मास्टर हो। तभी लकी विलियम के ऊपर पाँव रखते हुए बोल रहा होता है, कीड़े कहीं क्या कि तेरी हिम्मत कैसी हम दोनों को कंपेयर करने की। विलियम बोल रहा होता है, मैं समझ चुका हूँ कि हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लीज मेरे स्पीड स्टोन ले लीजिए और मेरे को जिंदा छोड़ दीजिए। लकी बोल रहा होता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन तुमने ये देने में ना बहुत ही देर कर दी। वो क्या है कि मैं जिस बंदे के ऊपर टेलेकिनेसिस का यूज करता हूँ ना वो सिर्फ 1 मिनट में मर जाता है। विलियम बोल रहा होता है, ये तो आप ही की टेक्निक है ना, आप इसको रिवर्स कर दो। लकी बोल रहा होता है, तुम्हारे 59 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर जैसे 1 मिनट कंप्लीट होता है विलियम में मर जाता है। वहाँ पे ये देखे कि विलियम मर चुका है, सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होता कि आखिर 19 साल के बच्चे ने विलियम कैसे मार दिया। कुछ लोग तो ये भी अंदाजा लगा रहे होते हैं कि शायद से लकी बिना डिवाइन इलम पे है। जैसे कि ये कहावत फेमस है कि एब्सोल्यूट पावर के सामने सभी को घुटने टेकने पड़ते हैं, वैसे ही लकी के सामने सभी अपने घुटने टेकते हैं, उसको अपने स्पीड स्टोन दे देते हैं। किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लकी के सामने खड़ा हो सके। इन सारी चीजों को नोटिस करते हुए जुनसान भी अपने सिस्टर से पूछ रहा होता है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी इन सिस्टर बताते हैं कि ये बच्चा ना बहुत ही अजीब है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि ये कोई बहुत ही ओल्ड सा मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने किसी न किसी टेक्निक का यूज करते हुए अपने आप को यंग कर लिया है। तुम्हें पता है कल के ऑक्शन में ना एक लॉन्गेटिविटी पिल भी बिकने वाली है, जिसके लिए दुनिया जहान के बड़े बड़े मास्टर्स आए हैं। जब ऐसी पिल एग्जिस्ट कर सकती है जो कि इंसान को बूढ़ा ना होने दे, तो ऐसी भी तो पिल हो सकती है ना जो कि इंसान को जवान कर दे। जुनसान बोल रहा होता है, एंसेस्टर बोल रहे हैं कि कोई गोल्ड मास्टर हो सकता है, और कमाल की बात तो ये है कि इसका सरनेम भी अरमानी है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका लेन देन जैकी से हो। फिर आगे बढ़ते हुए जुनसान बोल रहा होता है, मिस्टर अरमानी, मैं यान सिंह के अरमानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे आपको देख के अपने एक पुराने साथी जैकी अरमानी की याद आती है। क्या आप जैकी अरमानी को जानते हो क्या? वही ये सुनने के बाद में कि यही वो इंसान इसने कि लकी के फादर को डिस्ट्रॉय किया था। लकी काफी तक गुस्सा हो गया होता है। लकी बोल रहा होता है, तो फिर तुम हो जुनसान अरमानी? घबराते हुए जुनसान बोल रहा होता है, हाँ मैं ही जुनसान हूँ। साथ ही जुनसान सोच रहा होता है, आखिर इनको मेरे नाम के बारे में कैसे पता? मैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड में इतना तो कोई फेमस हूँ नहीं कि सभी को मेरा नाम याद हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है और यही जैकी अरमानी है। तभी हमारा लकी आगे बढ़ते हुए जुनसान को थप्पड़ मार देता है। लकी बोल रहा होता है, तुम ये डिजर्व करते हो। वही जब जुनसान खड़ा हुआ कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी लकी उसको फिर से एक और थप्पड़ मार देता है। एंसेस्टर भी सोच रहे होते हैं, बच्चा इतना फास्ट है कि मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। वैसे अभी हम इसको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर ये हम लोग को मारने पे आए तो हम सभी को मार डालेगा। वही जुनसान बोल रहा होता है, तुमने मुझे क्यों मारा? लकी बोल रहा होता है, इसी वजह से क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। रीजन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बस तुम्हारा चेहरा देख के ना मेरे को बहुत ही गुस्सा आ गया था। तुम्हारे चेहरे पे ही लिखा हुआ है कि तुम मार खाना डिजर्व करते हो। वही एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, जुनसान थोड़ी ना औकात में रह के बात करो। ऐसे लोग जो कि बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं ना, उनके सामने हम लोग को बढ़ चढ़ के बात नहीं करनी चाहिए। लकी बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे तुम लोग को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जो भी कुछ तुम्हारे पास में है ना, यहाँ पे रखो, निकलो यहाँ से। साथ ही लकी सोच रहा होता है, मन तो कर रहा है कि इन लोगों को यहीं पे जमीन में गाड़ दूं, पर दिक्कत की बात तो ये है कि मैं इन लोगों को ना डैड की वजह से नहीं मार सकता। मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिग्रेट था, जिसने कि मेरे को गॉड बनने से भी रोक दिया। और ठीक वैसे देखा है तो मेरे डैड के लाइफ में भी ना अरमानी फैमिली की वजह से काफी सारे रिग्रेट्स है। इन अरमानी फैमिली वालों ने ना बिना किसी बात के मेरे डैड को अरमानी फैमिली से बाहर निकाल दिया। एक कल्टीवेशन जीनियस को ना कल्टीवेशन वर्ल्ड की बाहर फेंक दिया। जब इन लोगों को इतना भी काफी लगा तो इन लोगों ने मेरे डैड का पाँव तोड़ दिया, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन लिया। जब तक मेरे डैड इन लोगों को अपने हाथों से पनिश नहीं करेंगे ना, उनका रिग्रेट खत्म नहीं होगा। इसी वजह से यार डैड की वजह से ये लोग बच गए। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, जुनसान ऐसे लोग बोल रहे हैं ना वैसा ही करो, इनको सारे के सारे स्पीड स्टोन दे दो। देखो यहाँ पे ना आयु करने का कोई मतलब नहीं है। हम पहले इस बच्चे का बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या है। वही स्पीड स्टोन रखने के बाद में जुनसान उसके एंसेस्टर चले गए होते हैं। लकी बोल रहा होता है, अरमानी फैमिली तुम्हें मैं वेट करो, तुम लोगों ने जो भी कुछ डैड के हाथ में किया है ना, मैं उसका 10 गुना तुम लोग को वापस करूंगा। वही वो स्पीड स्टोन को देखते हुए बोल रहा होता है, इतना काफी है स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग मैट्रिक्स बनाने के लिए। आगे जो हमारा लकी होता है एक पहाड़ के ऊपर आ गया होता है, जहाँ पे काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। फिर वो अपने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करते हुए गैदरिंग मैट्रिक्स बना लेता है। लकी सोच रहा होता है, अब मैं यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में ना काफी सारी एनर्जी को गैदर कर पाऊंगा। इसमें कल्टीवेट करने की वजह से मेरी जो कल्टीवेशन स्पीड है ना, वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी और एक तरीके से मैं अर्थ पे रहते हुए ना डिटी वर्ल्ड के लेवल की कल्टीवेशन कर पाऊंगा। ये सोचने के साथ ही वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लकी नोटिस करता है कि उसके आसपास की एनर्जी 10 गुना से नहीं बल्कि 20 गुना से बढ़ गई है। लकी बोल रहा होता है, अभी से कुछ दिनों पहले जब मैं 99 आइलैंड पे गया था ना, वहाँ की एनर्जी नॉर्मल वर्ल्ड से 10 गुना ज्यादा है और अब मैंने इस गैदरिंग एरिया का यूज करते हुए यहाँ की एनर्जी को ना और बेहतर बढ़ा दिया है। फिर जो हमारा लकी होता है वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया होता है। कल्टीवेट करते हुए लकी सोच रहा होता है, मेरी बॉडी के ऊपर ना काफी सारा प्रेशर पड़ रहा है, ये संभालना मेरे लिए भी ना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जब लकी वहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है तो आसपास की जमीन तक टूट गई होती है। थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद में लकी बोल रहा होता है, फाइनली मैंने अपने एम्पर बॉडी के सेकंड स्टेज को भी अनलॉक कर लिया। अब मैं अपने एम्पर बॉडी के थर्ड लेवल पहुंच चुका हूँ। इस वर्ल्ड के डिवाइन मास्टर से उन सभी को हराना भी मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं लकी को जो कि ऑप्शन के लिए आ गया होता है। जैसे ही वो एंटर करता है तो मैनेजर उससे पूछती है कि आप लकी अरमानी हो, प्लीज आप मेरे साथ में आइए, आपके लिए ना सेकंड फ्लोर को अरेंज किया गया है। वही लकी सोच रहा होता है, इन लोगों को ना मेरे आने के बारे में पहले से ही पता था और ऊपर से लोग सेकंड फ्लोर पे कमरा दे रहे जो कि वीआईपी रूम्स है। लगता है कि मैं जो विलियम को मारा है ना, उसकी वजह से मैं काफी फेमस हो गया हूँ। वही मैनेजर लकी को कमरा दिखाते हुए बोल रही होती है, ये आपका कमरा है, आप यहाँ पे आराम से बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए हुए ना बिड कर सकते हो। जैसे ही लकी वहाँ पे कमरे में आता है तो वाइटलिटी पिल की ऑक्सीजन चल रही होती है। होस्ट क्लेम करती है कि इसको खाने के साथ ही आपकी कल्टीवेशन डबल स्पीड से बढ़ेगी, पर वाइटलिटी पिल को खाने का ना सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होता है कि जो बंदा इसको खा रहा है ना वो मास्टर इलेवन से कम पे होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है जो किसी को खा सकता है तभी आप बीट करिएगा। वही वहाँ बैठा हुआ एक बंदा बोल रहा होता है, मार्शल में पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। इस ऑक्शन हाउस से बैठे हुए ना सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो कि मार्शल पे होंगे। तभी एक बंदा 20 मिलियन की बिड करता है। तभी साइड में बैठा हुआ एक बंदा बोल रहा होता है, 50 मिलियन की बिड करता हूँ। वाइटलिटी पिल को देखते हुए लकी सोच रहा होता है, इसकी क्वालिटी ना बहुत ही नॉर्मल है। जो चीज शॉकिंग है वो ये है कि आखिर इस वर्ल्ड में लोगों को ये पिल बनाने कैसे आती है। जो भी बंदा ये पिल बना रहा है ना वो इस वर्ल्ड में काफी कैपेबल होगा। होस्ट बोल रही होती है, बड़ी ही कमाल की बात है, हमारे एशिया के सबसे रिचेस्ट इंसान के बेटे चेन कॉन्ग भी यहाँ पे आए हैं, इनकी बराबरी की शायद ही कोई बिड कर पाएगा।
फिर जो होस्ट होती है वो काउंटिंग करने के बाद में वाइटलिटी पिल को चेंको को दे देती है। फिर वहाँ पे एक बंदा आते हुए होस्ट को बता रहा होता है जो अगली पिल होने वाली है वो है लॉन्गेटिविटी पिल, तो उसका ऑप्शन ना थोड़ा सही से करना क्योंकि उसको हमको महंगे बेचना है। तभी एक बोतल के अंदर वो लोग लॉन्गेटिविटी पोर्शन को लेके आगे होते हैं। लकी सोच रहा होता है इस चीज की पिक्चर ना बहुत ही अजीब है। होस्ट बोल रही होती है मुझे पता है कि आज यहाँ पे आप सभी लोग ना इसी के लिए आए हो, ये हमारे ऑक्शन का मेन आइटम है एलेक्सी ऑफ लॉन्गेटिविटी। अगर एक ऑर्डिनरी सा इंसान भी तो खाएगा ना तो भी उसकी लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर इसको एक कल्टिवेटर खाता है तो आराम से उसकी लाइफ कम से कम 100 साल बढ़ सकती है। चैन कॉन्ग बोल रहा होता है ऐसी पे किसी की उम्र को ना 100 साल बढ़ा दे, ये तो अपने आप में एक मिरेकलस चीज है। तभी सेकंड फ्लोर से एक लड़की बिट करती है जो कि बोलती है मैं इसके ऊपर 5 डिवाइन स्टोन को बिट करती हूँ। लकी भी सोच रहा होता है एक डिवाइन स्टोन की कीमत कम से कम 50 बिलियन होती है, ऐसे में 5 स्टोन को बिडिंग पे लगा देना ये कोई छोटा इंसान नहीं कर सकता। नीचे खड़े सभी लोग भी सेकंड फ्लोर पे खड़े हुए बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि सभी को पता होता है कि 5 डिवाइन स्टोन के बिट को ना कोई पार नहीं कर सकता। वहीं लकी भी अपनी उस पोर्शन की एनर्जी को डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहा होता है। तब तो जो रेड वाली लड़की होती है वो लकी को नोटिस कर लेती है। लकी नोटिस कर लेता है कि ये लड़की ना डिवाइन मास्टर है, इसी वजह से जो लकी सेंस कर सकता है वो लड़की भी सेंस कर सकती है। यहाँ तक कि उसे लकी को एलेक्सी की क्वालिटी को चेक करते हुए भी देख लिया है। होस्ट पूछ रही होती है क्या कोई और बिट करना चाहेगा। वही चैन कॉन्ग बोल रहा होता है ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो गई है, आखिर और कौन अपनी बेइज्जती करना चाहेगा। होस्ट बोल रही होती अब जबकि यहाँ पे किसी और ने बिड नहीं करी तो मैं इसी आइटम ना आपका होता है। वही रेड वाली लड़की के साथ आगे बढ़ते उन लोगों को 5 डिवाइन स्टोन दे देती है और उसके बदले में उन लोगों से लॉन्गेटिविटी पोर्शन ले लेती है। लकी सोच रहा होता आखिर जो लड़की है ना ये कौन सेक्स से बिलोंग करती है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये 9 घोष में से एक है। जहाँ तक मेरे को पता है जो 9 घोष है ना उनकी एज कम से कम 100 साल होगी और इसी वजह से लॉन्गेटिविटी एलेक्सी भी ना इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। फिर जो रेड वाली लड़की होती है वहाँ जाने लगती है। वही लकी सोच रहा होता है मेरे को ना कैसे पता लगाना पड़ेगा क्या कि ये ह्यूमन है या फिर 9 घोष में से एक। तभी वो जो रेड वाली लड़की होती है वो ऑक्शन हाउस से बाहर आती है। चैन कॉन्ग बोल रहा होता है यंग लड़कियां तो बहुत ही जल्दी बाहर आ गई, क्या आप मेरे सामने बैठ के थोड़ी देर बातचीत करना चाहोगे क्या। वही रेड वाली लड़की के साथ ही बोल रही होती है अगर तुम्हें मना नहीं है ना तो सामने से हट जाओ, हमारा काम हो चुका है इसी वजह से हम यहाँ जा रहे हैं। वही चैन कॉन्ग का एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है हम तो चले ही जाएंगे पर जाने से पहले तुम्हारा एलेक्सी और डिवाइन स्टोन लेके जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा बच जाओ तो तुम्हें मेरे साथ ना एक रात बितानी होगी। तभी वो जो लड़की होती है उस बंदे के ऊपर अटैक करते उसको वहीं पे खत्म कर देती है। वो लड़की बोल रही होती है देखो मेरे को ना बकवास करने की आदत नहीं, एक और बार बोल रही हूँ ऐसे दफा हो जाओ वरना तुम्हें यहाँ से भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। वही जो चैन कॉन्ग होता है अपने बंदों को ऐसे मरते हुए देखे काफी गुस्सा हो गया होता है और अपने सभी लोगों को ऑर्डर करता है कि आगे बढ़ो अटैक करो। इससे पहले कि चैन कॉन्ग के साथ ही कुछ भी करते रेड है और लड़के सभी को मारते हुए आगे बढ़ जाती है। वो लड़कियां बोल रही होती है ये लोग तो बड़े ही कमजोर थे, हम लोगों ने इनकी गर्दनें उड़ा दी और ये लोग नोटिस भी नहीं कर पाए। वहीं जब लकी बाहर आता है तो वो देखता है चैन कॉन्ग के साथियों को मरा हुआ। लकी समझ गया होता है कोई किसी को इतनी क्रूरती से तभी मार सकता है जब उस बंदे को ना मारने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, और पता नहीं क्यों उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि इन लड़कियों में ना कुछ तो अजीब है। इसी वजह से वो उनको फॉलो करते करते जंगल में आता है, लेकिन तभी लकी के चारों तरफ फॉग इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। लकी सोच रहा होता है रात के टाइम में अचानक से फॉग कहाँ से आई, कहीं तो नहीं कि मैं किसी ट्रैवल वगैरह में फंस चुका हूँ और जानबूझ के ये लड़कियां मुझे यहाँ तक लेके आई है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी लकी के पास में आते हुए रेड वाली लड़की पूछ रही होती है क्या तुम ही लकी अरमानी हो। लकी बोल रहा होता है तुम्हें भी मेरे बारे में पता है, अगर तुमने मेरे बारे में बताया तो मैं भी तुम्हारे बारे में गैस करता हूँ, शायद से तुम 9 घूस की लीडर हो। तभी वो लड़की बताती है हाँ मैं 9 घूस की ना 18th लीडर हूँ। मैं जानकर काफी शौक हूँ कि तुम्हें हमारे रियल नेम के बारे में पता है, वरना ज्यादातर लोग हम लोगों को ना 9 स्पेक्ट्रम करके पुकारते हैं। मैं यहाँ पे इसी वजह से हूँ क्योंकि तुमने हमारे काफी सारे लोगों को मारा है। लकी बोल रहा होता है तो फिर क्या तुम उनका रिवेंज लेने के लिए आई हो। जियांग बोल रही होती है नहीं हम ना टैलेंट की बहुत ही वैल्यू करते हैं, तुम्हारे एज के हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन ना बिल्कुल ही रिमार्केबल है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक मैं उसकी मुंडी अलग कर चुकी होती, पर क्योंकि तुम हो इसी वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, हमें ज्वाइन करो साथ मिलके आगे बढ़ो। लकी बोल रहा होता है तुम्हें पता है तुम लोगों ने ना मेरे मॉम डैड के साथ में बहुत ही गलत किया है, मैं एक बार के लिए कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन उनके तकलीफों को नहीं भूल सकता जो कि तुम लोगों ने उनको दिए हैं। जब तक कि मैं वो सारी तकलीफें तुम लोगों को वापस ना कर दूं ना मैं साथ नहीं बैठने वाला। रेड है वो लड़की बोल रही होती है तो फिर ठीक है लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम यहाँ पे अपनी मौत को लेकर ना कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अपनी किस्मत खुद ही चुनी है। फिर वो लकी के ऊपर अपने स्पेशल स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। लकी भी सोच रहा होता है स्पेशल स्वॉर्ड तो बहुत ही पावरफुल है, लगता है कि ये तीनों लड़की अपनी पावर को मिला के यूज कर रही है, वरना स्पेशल स्वॉर्ड ना इतने पावरफुल तो नहीं हो सकते। फिर लकी के ऊपर आके काफी सारे स्वॉर्ड्स गिर जाती है। बाकी लड़कियां सोच रही होती है कि वो जीत चुकी है क्योंकि आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं रहा जो कि उनके इस अटैक से बच पाया हो। तभी जो हमारा लकी होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारी जो स्वॉर्ड्स है ना वो बहुत ही धीरे है,
देखो ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने इसको कितना इजीली पकड़ लिया। वहीं जो बाकी लड़कियां होते हैं शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है इसने अपने हाथों से स्पीड स्वॉर्ड को पकड़ा है। लकी बोल रहा होता है तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स ना मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली और तुम्हारे इन घटिया स्वॉर्ड को मैं अपने हाथ में रखूंगा। ये लो अपने स्वॉर्ड को वापस ले लो। घबराते हुए लड़कियां बोल रही होती है इसने हमारी स्वॉर्ड को हमारी तरफ फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, हम इस पे बेब बनाते हुए बच जाएंगे। लेकिन जब तक कोई बेब बनाता है तब तक वो स्वॉर्ड उनके सर के आर पार हो गई होती है। जियांग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने साइंस से उसके साथी कैसे मारे गए। जियांग बोल रही होती है तुमने मेरे लोगों को मार के ना बहुत ही बड़ी गलती करी है। वही लकी बोल रहा होता है लेकिन पहले शुरुआत तो उन्हीं लोगों ने करी थी ना, अब कोई भी इंसान फाइट बैक तो करेगा ही। और वो तुम्हारी गलती है कि तुम लोग इतने वीक हो कि एक ही अटैक में मारे गए। तभी वो जियांग होती है और बहुत ही स्पीड के साथ में आगे बढ़ने लगती है। लकी सोच रहा होता है इसके इतने स्पीड में आगे बढ़ने की वजह से इसने काफी सारे आफ्टर इमेज बना लिए हैं। लकी भैया बनाता है लेकिन जियांग के अटैक की वजह से पीछे खिंचा जाता है। लकी बोल रहा होता है कहना पड़ेगा मैंने तुम्हें बहुत ही अंडरएस्टिमेट किया था, जितना मैं सोचा था ना तुम उससे काफी बेहतर हो। वही जियांग बोल रही होती है मैं तुम्हें जीने का मौका दे रही थी पर अफसोस तुम्हें मरने का शौक है। लकी बोल रहा होता है मेरी जिंदगी ना तुम्हारे बाप ने नहीं दी जो कि तुम डिसाइड करोगी मैं कब जीऊंगा और कब मरूंगा। मुझ जैसे इंसान को मारने के लिए बहुत पावर चाहिए और तुम ऐसे कमजोर लड़की के पास में ना वो पावर कभी नहीं आएगी। तभी वो जियांग होती है अपने एलिमेंटल पावर का यूज करते हुए वाटर ड्रैगन बना लेती है। वही अटैक से बचते हुए लकी सोच रहा होता है ये भी एलिमेंटल एनर्जी को यूज कर सकती है। जिसने भी इसको ये सिखाया है ना वो बहुत ही पावरफुल मास्टर होगा। फिर जैसे ही लकी उस अटैक से बचता है तभी जियांग उसको अपने पानी से बांध देती है। जियांग बोल रही होती है ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारे नन स्पेक्ट्रम से बच पाए। ऐसे ही हम लोग को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते, ये बोलते हुए हमारी लकी को बीच में से फाड़ देती है। लेकिन तभी वो देख के काफी ज्यादा शोर आते हैं कि वो लकी नहीं बल्कि वाटर क्लॉन है। लकी बोल रहा होता है तुमने दिखा दिया कि तुम नैन स्पेक्ट्रम की लीडर हो। अगर ये अटैक मेरे को लग गया होता तो तुमने तो बहुत ही रूठे तरीके से मेरे को मारा था। फिर वो लीडर के मास्क को हटाते हुए बोल रहा होता है देखते हैं कि जो लड़की मेरे को मारना चाहती थी वो दिखती कैसी है। तभी वो जियांग को देखते हुए काफी ज्यादा शोर हो जाता है। लकी सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि यूरी दुनिया की सबसे प्रिटी लड़की है, लेकिन नैन स्पेक्ट्रम की लीडर तो उसे भी काफी ज्यादा प्रिटी है। कमाल की बात तो ये है कि किलर होने के बाद भी आखिर इतनी इनोसेंट कैसे दिख सकती है। वहीं वो लीडर बोल रही होती है कमीने कहीं के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मास्क को हटाने की। लकी बोल रहा होता है ऐसे चेहरे के साथ में तुम्हें फाइट करने की क्या जरूरत है, देखो अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। वहीं जियांग बोल रही होती है तुम वो पहले इंसान से कि मेरी शक्ल देखी है और इसी वजह से तुम्हारा मरना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोलते लकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन लकी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर उसके ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक करने के लकी भी अपने फायर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। शॉक्ड होते हुए जियांग बोल रही होती है तूने मेरे वाटर ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए फायर ड्रैगन बना लिया। लकी बोल रहा होता है मैं भी 5 एलिमेंट का मास्टर हूँ, सभी लोग मुझे लकी अमानी बुलाते हैं। मेरी खासियत ये है कि कोई भी टेक्निक देखने के बाद मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार में सीख सकता हूँ। तो इसी वजह से तुम मेरे साथ जितनी भी टेक्निक का यूज करोगी ना वो सही की सही मेरी टेक्निक भी बन जाएगी। जियांग बोल रही होती है तुम मेरी टेक्निक को रेप्लिकेट कर सकते हो। रेप्लिकेट करने का मतलब ये है कि तुम कॉपी कर सकते हो लेकिन मुझसे पावरफुल टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। ये बोलते अपने ड्रैगन से बहुत ही पावरफुल अटैक करवाती है। वही वहाँ पे दोनों के अटैक की वजह से मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। लेकिन एंड में जो हमारे लकी का ड्रैगन होता है वो जियांग के ड्रैगन को खत्म कर देता है, जिसकी वजह जियांग होती है वो भी काफी ज्यादा घायल हो गई होती है। लकी बोल रहा होता है मेरे को ना तुमसे क्वेश्चन करना था, क्या नाइन स्पेक्ट्रम और इमोर्टल्स के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि ऑक्शन हाउस में आखिर लॉन्गेटिविटी पिल आए कहाँ से? एक बार खुद ही सोच के देखो, एक नॉर्मल इंसान को बिना पैसे ज्यादा अपनी जिंदगी से प्यार होता है। जिसके पास भी ये पोर्शन होगा ना वो तो यही चाहेगा कि वो इस पोर्शन को पीकर अपनी लाइफ को लंबा कर ले। कोई भी इस पोर्शन को बेचना तो नहीं चाहेगा, तब तक ज्यादा कि उस बंदे के पास में ना एक लंबी लाइफ ना हो। जियांग बोल रही होती है कि तुम्हें ये पूछना है कि आखिर इस लग्जरी को किसने बेचा और क्यों बेचा, तो जाओ जाके ऑक्शन हाउस में पूछो। आखिर तुम इन चीजों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने ये लग्जरी खरीदा है और कुछ भी नहीं। लकी बोल रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जियांग बोल रही होती है मुझे हेड बने हुए कुछ टाइम हुआ है और मेरी ये देख रहा तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं 9 स्पेक्ट्रम की नई हेड हूँ, पुरानी हेड नहीं। तुम्हारे जो माउंट हेड है ना उनके ऊपर दिक्कतें मेरे फॉर्मर हेड यानी कि मेरे मास्टर की वजह से आई थी और इसी वजह से तुम्हें उनसे रिवेंज लेना है ना कि मुझसे। और मुझे इतना तो पता है कि तुम उनके बारे में जानने के लिए मुझे नहीं मारोगे। तभी जियांग के गले के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए लकी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें मास्टर को ढूंढ नहीं सकता? तुम्हें भी तो मैंने ढूंढ ही लिया ना। जियांग बोल रही होती है प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हें मास्टर के पास में लेके चल सकती हूँ। जियांग सोच रही होती है ये बंदा ना कल्टीवेशन में फाउंडेशन रियलम यानी कि मेरे बराबर के लेवल पे है, लेकिन जो मेरी मास्टर है ना वो गोल्डन कोर रियलम पे है और वो काफी टाइम से सक्लूजन में है।
तो ये पक्का से उनको तो नहीं हरा पाएगा। अगर मैं इसको उनके पास में लेके चली गई तो इसका मरना पक्का से श्योर है। आगे हम देखते हैं जियांग को, जो कि लकी को लेके नैनी इंस्पेक्टर आ गई होती है। लकी बोल रहा होता है मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने बहुत ही कमाल के रेस लगा रखे अपने हेडक्वार्टर को बचाने के लिए, और तुम लोग की कंसीलमेंट भी इतनी कमाल की है कि मैं इसको 1 किलोमीटर दूर से भी सेंस नहीं कर पा रहा था। जियांग बोल रही होती है लकी अरमानी तुम हमारे हेडक्वार्टर जा रहे हो, सच कहो तुम्हारे पास में ना इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम हमारे मास्टर से फाइट कर सको, अभी भी तुम्हारे पास में मौका है, वापस लौट जाओ, तुम बच जाओगे। लकी बोल रहा होता है तो बहुत ही कमाल की बात है। नाइन इंस्पेक्टर की लीडर जियांग मेरी टेंशन ले रही है, कहीं ऐसा नहीं है कि मिस जियांग आप मेरे प्यार में पड़ गई हो। वही शर्माते हुए जियांग बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, तुम्हें ये फालतू की फैंटेसी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं। वही गेट को खोलते हुए जियांग बोल रही होती है तुमने अपनी किस्मत को खुद चुना है, आगे तुम्हारे साथ में जो भी कुछ होगा ना उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अंदर आने के बाद में लकी बोल रहा होता है ये जगह ना सिर्फ बाहर से छोटी लग रही थी, लेकिन अंदर से ये जगह ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सिटी है। लेकिन तभी लकी काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। नाइन इंस्पेक्टर के बंदे बोल रहे होते हैं हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको अपने जाल में फंसा लिया। वहीं लकी बोल रहा होता है ये जगह ना बहुत ही अलग है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे सारे लोग घर लगा के बैठे होंगे। लीडर जियांग बोल रही होती है लकी तुमने हमारे नाइन इंस्पेक्टर को ना बहुत ही अंडरएस्टिमेट किया है, तुम्हें क्या लगा था हमारा जो हेडक्वार्टर है वो डिफेंसलेस होगा। मानती हूँ कि तुम्हारी वजह से हम लोग को बहुत ही झटके पड़े हैं, लेकिन आज भी हमारा हेडक्वार्टर ना वर्ल्ड के सबसे सेफेस्ट जगहों में से एक है। लकी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम 4 इडियट्स के साथ मिलकर मेरे को ट्रैप कर सकती हो? एक बार के लिए इन लोगों की शक्लें तो देखो, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए रोकने में ना इन लोग की हालत खराब हो चुकी है। अगर मैं इन लोगों के मजे लेने के लिए ट्रैप में और 10 मिनट के लिए रुक जाऊंगा तो ये तो अपने पैंट में सुसु ही कर देंगे। वहीं वो बंदे बोल रहे होते हैं लड़के ज्यादा एरोगेंट मत बनो, जो अगर गरजते हैं ना वो बरसते नहीं। तुम भले ही कितने ही बड़े जीनियस क्यों ना हो, लेकिन हो तो एक बच्चे ही ना, हम लोगों ने जिंदगी भर कल्टीवेट किया है, अब एक बच्चे थोड़ी ना हारेंगे। तभी वो जियांग होते अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस ट्रैप को तोड़ देता है, साथ ही अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। लकी बोल रहा होते है बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करने की। जियांग सोच रही होती है लकी के पास में अपनी खुद की फ्लाइंग स्वॉर्ड है, इस वर्ल्ड में बहुत ही कम लोगों के पास में फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना बहुत ही पावरफुल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और ये वेपन भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आखिर लकी को ये मिला कैसे? फिर लकी वहाँ पे अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। नाइन इंस्पेक्टर के बंदे बोल रहे होते हैं घबराने की जरूरत नहीं, अगर हम सभी लोग मिलकर सुप्रीम बेरियर बनाएंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बोलते उन्हें सबसे पावरफुल बेरियर को फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इनका सबसे पावरफुल बेरियर न लकी के अटैक को 1 सेकंड के लिए भी रोक नहीं पाता और लकी का बेरियर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। सारे के सारे कल्टीवेटर जो कि लकी के रास्ते में खड़े होते वो सारे के सारे हार जाते हैं। जियांग सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, मेरे जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे ही हार चुके हैं और रेनफोर्समेंट को आने में ना बहुत ही टाइम लग जाएगा। तभी कुछ बंदे जो कि बहुत ही कम घायल होते हुए उड़ते हुए लकी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर लकी एक सिंगल हिट में इन सभी को ढेर कर देता है। लकी बोल रहा होता है मैं अनाउंस करता हूँ कि नाइन इंस्पेक्टर का ना आखिरी दिन होने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे लकी को बहुत ही खतरनाक प्रेशर फील होता है जिसकी वजह से अपने घुटनों पे आता है। हम देखते हैं नाइन इंस्पेक्टर की फॉर्मर लीडर यानमी वहाँ पे आ गई होती है। अपने घुटनों में बैठते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं फॉर्मर लीडर हम आपको ग्रेट करते हैं। वही यानमी बोल रही होती है जियांग मैंने तुम्हें नाइन इंस्पेक्टर 1 साल पहले सौंपा था और 1 साल के अंदर लोगों ने इतनी मत पड़ गई कि हमारे ऊपर आकर अटैक करे। जियांग बोल रही होती है मास्टर मुझे माफ करिए, मैं आपकी उम्मीदों पर ना खड़ी उतर नहीं पाई। वही लकी बोल रहा होता है तो फिर ये है प्रीवियस लीडर यानमी। तभी यानमी ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए लकी को पिलर में फेंक के मारती है। लकी सोच रहा होता है गोल्डन को रिलम के मिड स्टेज पे है, अर्थ पे आने के बाद में ये पहली ओपोनेंट है जिसकी वजह से मेरे को दिक्कतें हो रही है। सच को तो जो बाकी लोग थे ना वो अर्थ के लेवल को फॉलो कर रहे थे, इसी वजह से मुझे उनसे फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। पर भले मैं जियांग की बात करूं या फिर इनकी, ये दोनों ही डिटी वर्ल्ड के लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से इनसे फाइट करने में ना काफी सारी दिक्कतें आ रही है। यानमी बोल रही होती है इतनी कम एज में इतनी कमाल की कल्टिवेशन और फाउंडेशन, अब जाके समझ में आ रहा है लड़के कि आखिर तुम इतने एरोगेंट कैसे हो। लकी बोल रहा होता है देखो तुम कौन हो और क्या हो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बस इतनी सी है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाया है और अगर मेरे पेरेंट्स को गौर नुकसान पहुंचाया ना तो मैं उनको भी ना छोड़ूं, तो फिर तुम तो क्या ही चीज हो। यान बोल रही होती है तुम सिर्फ वो सिर्फ बातें करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखाओ। वही लकी यानमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, पर अपने एक ही हाथ से जो यानमी होती है वो लकी को पकड़ लेती है। यानमी बोल रही होती है भाई तुम्हें पता है एक्सपीरियंस फाइटर और तुम्हारे से बच्चे में क्या अंतर होता है, तुम लोग ना अपने इमोशन से फाइट करते हो, दिमाग लगा के फाइट नहीं करते। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो हम दोनों के बीच कल्टिवेशन गैप को देख के हार मान चुका होता। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बेवकूफी करने पे कैसे सजा मिलती है। ये बोलते हुए लकी को बहुत ही जोर से जमीन में पटकती है। यानमी बोल रही होती है जियांग इसको कैद कर लो, इसको मारने की कोई भी जरूरत नहीं। वही जियांग सोच रही होती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था फाइट ना करने के लिए, मेरे को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है।
वही लकी बोल रहा होता है कितना लंबा टाइम बीत गया मेरे को इंजर्ड हुए। सच में वो वक्त बिना क्या वक्त था जब लोग मेरे को इंजर कर पाते थे। लकी को ऐसे बैठते हुए देख के यानमेई और जियांग को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कर क्या रहा है, पर वो नोटिस कर पा रहे होते हैं कि लकी की पावर ना बहुत तेजी से बढ़ रही है। एम्परर बॉडी की पावर को पूरी तरीके से अनलिश करने की वजह से लकी के जो बाल होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। लकी बोल रहा होता है तुमने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बातों से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और एक होशियार फाइटर ना कभी भी तुमसे फाइट करने की गलती नहीं करता, यहाँ तक कि घुटने टेक देता। भीड़ में हजारों लोग चलते और ज्यादातर लोग ना भीड़ के तौर तरीकों को फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भीड़ से अलग हटकर अपना खुद का रास्ता बनाते हैं। सच कहूँ तो उन लोगों को दुनिया पागल और बेवकूफ बोलती है, लेकिन कल को वही भीड़ उन्हीं पागलों की कहानी अपने बच्चों को सुनाती है। शायद अगर मैं समझदार होता तो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ ना ही बनना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं ये बेवकूफी नहीं करूंगा। खुश हो जाओ यानमेई, मैं अर्थ पे पहली बार तुम्हारी वजह से अपने एम्परर बॉडी को फुल पोटेंशियल पे यूज करने वाला हूँ। हालांकि मेरी एम्परर बॉडी का सिर्फ और सिर्फ पहला लेवल है, लेकिन इसको भी यूज करने में ना मेरे को बड़ा ही मजा आ रहा है। वही जियांग सोच रही होती आखिर कैसी एनर्जी है, मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि मैं मास्टर से भी ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आखिर ये बंदा है कौन, ये इतनी कम एज में इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा है। रिपोर्ट्स में तो ये बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा मार्शल आर्टिस्ट का बेटा है, लेकिन इसकी अचीवमेंट तो किसी मार्शल गॉड के लेवल की है। तभी जो हमारा लकी होता है यानमेई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं अटैक को रोकते हुए यानमेई बोल रही होती है मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन बच्चे बातें बना के या फिर अपनी स्पीड दिखा के ना तुम मेरे से कल्टीवेटर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। लकी बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या, देखते हैं कि आखिर तुम कब तक ना मेरे सामने टिकती हो। फिर अपने पावर को इंक्रीज करते हुए लकी उसके स्टिक को तोड़ देता है। यानमेई सोच रही होती है जब से मैं गोल्डन कोर रिले में पहुंची हूँ कोई भी मेरे बैरियर को तोड़ नहीं पाया, आखिर लड़का सब कुछ कैसे कर पा रहा है। तभी जो हमारा लकी होता है वो यानमेई के ऊपर अटैक करते उसको नीचे गिरा देता है। यानमेई सोच रही होती है लड़का ना हर सेकंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मेरे को इसको रोकना होगा। वहीं जो हमारा लकी होता है वो यानमेई को पिट जा रहा होता है। लकी बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, क्या हुआ बस हवा निकल गई। ये बोलते हुए यानमेई को सामने फेंक देता है। वही 9 स्पेक्ट्रम के बंदे ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते कि उनके लीडर इसके सामने कोई आंखें तक नहीं उठा पाया, उनको एक बच्चा ऐसे मार रहा है। यानमेई बोल रही होती है मेरे को ही लगा था कि तुम मेरे को एक सिंगल हिट भी दे पाओगे और मेरे को तुमसे फाइट करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। फिर जो यानमेई होती है वहाँ पे अपने वाटर स्पीड फॉर्म ले लेती है। लकी सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि इस फाइट में अपने ट्रम्प कार्ड को छुपाए बैठा है। इस ग्रैंडमा के पास बिना कम ट्रम्प कार्ड नहीं। वाटर स्पीड फॉर्म ना एक बहुत ही रेयर टेक्निक है जो कि डीटी वर्ल्ड में भी बहुत ही कम लोगों के पास में थी। जिन भी लोगों के पास में स्पीड फॉर्म होती है ना उनकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानमेई बोल रही होती है लड़के अगर तुमने घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगोगे ना तो शायद से हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। साथ ही यानमेई सोच रही होती है इसके एक्सप्रेशन बता रहे कि इसको वाटर फॉर्म के बारे में ना सब कुछ पता है, लगता है कि ये किसी मेजर कल्टीवेशन सेक्ट से बिलोंग करता है। लकी बोल रहा होता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बेकार से वाटर कंट्रोल बॉडी के सामने भीख मांगूंगा जबकि मेरे पास में एम्परर बॉडी है। यानमेई बोल रही होती है मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने इस मौके की ना वैल्यू नहीं करी। अब हेल में जाके सोचा कि तुमने मेरे सामने इतना एरोगेंटली एक्ट क्यों किया लड़के। फिर वो दोनों ही अपने अपने हिट्स को टकराते हैं। जियांग सोच रही होती है इन दोनों के पास ही क्या खतरनाक पावर्स है। पीछे हटते हुए लकी सोच रहा होता है यानमेई के पास में ना मेरी बराबर की पावर है। देखा है तो मैं पहली बार अपने एम्परर बॉडी के फुल फॉर्म को यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अटैक था वो इतना पावरफुल था कि वो किसी भी गोल्डन कोर रिलम के बंदे को खत्म कर दे। यानमेई को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर लकी कौन सा टेक्निक को यूज कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने फुल पोटेंशियल से अटैक कर रही है और अभी तक लकी को हार जाना चाहिए था। तभी जो हमारा लकी होता है वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अटैक को डॉज करते हुए यानमेई बोल रही होती है मैं सबसे पहले तुम्हारे कंधा तोड़ूंगी, लेकिन जब वो कंधे को तोड़ने का ट्राई करते तो उसकी उंगली चटक जाती है। लकी सोच रहा होता है एम्परर बॉडी की यही तो खासियत है, ये एकदम इनविंसिबल है। फिर वो यानमेई का हाथ पकड़ते उसे काफी खतरनाक पंच मारते हुए पीछे फेंक देता है। घायल होने के बाद में कांपती आवाज में यानमेई बोल रही होती है लड़के आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी उम्र में इतनी पावर को होल्ड करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लकी बोल रहा होता है क्योंकि तुम किसी ऐसे बंदे से नहीं मिली जो कि मेरे बराबरी का पावरफुल हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे एज में मेरे जैसे पावरफुल बंदे का होना इम्पॉसिबल है। रियलिटी तो ये है कि मेरे ही एज में ना इस यूनिवर्स में मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग होंगे और जब मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा। यानमेई बोल रही होती है तुम्हारी एज को देखते हुए मैं होल्ड बैक कर रही थी, लेकिन अब नहीं, अब मेरे को मेरी ट्रू पावर का यूज करना ही होगा। ये बोलते हुए फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। यानमेई बोल रही होती है अगर हम लोग बाहर फाइट कर रहे होते ना तो अभी तक मैं हार गई होती, लेकिन यहाँ पे वाटर स्पीड एरे सेट किया गया है और इस एरे के अंदर मेरी बॉडी ना बिल्कुल ही मैचलेस है। लकी सोच रहा होता है अब जाके समझ में आया इसको ना इस एरे की वजह से लगातार पावर मिल रही है। तभी जो यानमेई होते वो लकी की तरफ अपने वाटर ड्रैगन से अटैक करती है और उसको काउंटर करने के लिए लकी भी अपने फायर ड्रैगन को भेजता है।
लेकिन उसका फायर ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पाता। यानमई बोल रही होती है तुम ना बहुत ही वीक हो, इसी वजह से तुम्हारा ड्रैगन भी इतना वीक है। वही हम देखते हैं लकी उसके ड्रैगन के सामने स्पेशल सीट बना के खड़ा होता है। लकी बोल रहा होता है एक ड्रैगन है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी यानमई बोल रही होती है तो फिर 6 इनफ रहेंगे। ये बोलते हुए 6 वाटर ड्रैगन से अटैक कर देती है। लकी सोच रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ कर रही है ना वो गोल्डन कोर रिलम के बंदे नहीं कर सकते। फिर लकी को उन 6 वाटर ड्रैगन से बचने के लिए पीछे हटना पड़ता है। यानमई बोल रही होती है देखो लड़के, मैंने कहा ना कि हार मान लो, फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक ये एरे है ना तब तक मेरी एनर्जी एंडलेस है। ये बोलते हुए फिर से लकी के ऊपर वाटर ड्रैगन से अटैक करती है। यानमई बोल रही होती है शायद से यही तुम्हारा अंत होने वाला है। जियांग बोल रही होती है मास्टर क्या वो मर गया क्या? यानमई बोल रही होती है क्यों, तुम्हें उसके मरने से क्या फर्क पड़ता है, और आखिर तुमने उसे मुंह क्यों फेर लिया, क्या तुम उसको मरवा नहीं दे सकती? तभी हम देखते हैं यानमई के वाटर ड्रैगन को फाड़ते हुए हमारा लकी बाहर निकलता है और अब लकी फाइट के अंदर अपने पर्पल लाइटनिंग को भी यूज कर रहा होता है। यानमई सोच रही होती है क्या लड़का हमें पावर फ्लेम्स का यूज कर रहा है, पर मेरे को नहीं लगता कि इसके वाटर के सामने ना मेरा फायर एलिमेंट टिक पाएगा। ये बोलते लकी के पर्पल लाइटनिंग के ऊपर अपने वाटर से अटैक करती है। लकी बोल रहा होता है यानमई तुमने इस अटैक को ना गलत समझ लिया, मैं यहाँ पे पावर फ्लेम से नहीं बल्कि पर्पल लाइटनिंग से अटैक कर रहा हूँ। और लाइटनिंग की एक खासियत होती है कि वो कभी भी वाटर से नहीं हारता। तभी जो लकी की पर्पल लाइटनिंग होती है वो यानमई को घेर लेती है और बुझाने से भी ये बुझ नहीं रही होती। लकी बोल रहा होता है काफी जल रहा होगा ना, क्योंकि लाइटनिंग भी काफी गर्म होती है। जब तक तुम मेरे को नहीं मार लेती तब तक ये पर्पल लाइटनिंग ना खत्म नहीं होगी। यानमई बोल रही होती है तुमने बहुत ही गलत तरीकों का यूज किया है। लकी बोल रहा होता है मैंने तो फाइट में गलत तरीकों का यूज किया, तो तुम इतना चिढ़ रही हो, और तुमने तो लाइफ टाइम ही गलत किया है, तो क्या तुम्हें खुद के ऊपर थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? यानमई बोल रही होती है अब मेरे पास मेरा जिंदा बचने का कोई चारा नहीं बचा, ठीक है फिर मैं सभी को साथ लेके मरूंगी। ये बोलते अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगती है। साथ ही वहाँ पे जितने भी एरो बिछे होते हैं उन सभी को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नैनो स्पेक्ट्रम में ढहना स्टार्ट हो जाता है। लकी बोल रहा होता है तो फिर तुम यहाँ पे सभी को फोड़ते हुए हम लोग को मारना चाहती हो। यानमई बोल रही होती है अगर तुम्हारी वजह से मैं मर रही हूँ ना तो मैं तुम्हें भी मार के मरूंगी, और आके अपने लीडर के बिना ये लोग जिंदा रह के क्या ही कर लेंगे। ये बोलते हुए पूरे के पूरे एरिया को फोड़ देती है। वही हम देखते हैं लकी ने जियांग को अपने साथ में बचा लिया होता है। लकी बोल रहा होता है वो बुढ़िया कितनी खतरनाक थी, उसने अपने लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। साथ ही लकी सोच रहा होता है अगर मैंने अपने एम्पर बॉडी को फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं किया होता और अगर मैंने लेवल 2 पे ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो शायद मर चुका होता। तभी वो जियांग होती है लकी के हाथ पे कट लगा देती है। लकी बोल रहा होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वही रोते हुए जियांग बोल रही होती है वही तो पूछ रही हूँ क्यों बचाया। लकी बोल रहा होता है इसका एक रोता रीजन है कि तुम मेरे काम की हो, तुम्हारी एज के फाउंडेशन लेवल कल्टीवेटर ना जल्दी मिलते नहीं, तुम्हें मैं बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकता हूँ। वही अटैक करते हुए जियांग बोल रही होती है तुमने नैनो स्पेक्ट्रम को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे मास्टर को ही मार दिया, तो मुझे क्यों छोड़ो, मेरे को ही मार दो, और अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वही लकी बोल रहा होता है इन सारी बकवास के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं। फिर वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए जियांग को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। लकी बोल रहा होता है तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे नैनो स्पेक्ट्रम के लोगों ने कितने लोगों को मारा है। जैसे इन लोगों ने लोगों को मारा है ना उसके हिसाब से इन लोगों का एंड तो बहुत ही पीसफुल था। वही जियांग सोच रही होती है मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी इतना पावरलेस फील नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा है। जियांग का मुंह पकड़ते हुए लकी बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं मार रहा इसी वजह से क्योंकि तुम मुझे बहुत ही काम की लगी। अगर तुम मेरी बात मानती हो, मेरे को सर्व करती हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट हो सकता है, वरना मैं तुम्हारी लाइफ अभी एंड कर दूंगा। जियांग बोल रही होती है इन सारी बड़ी बड़ी बातों का ना कोई फायदा नहीं, वैसे ही मैं मास्टर के बिना 3 महीने में ही मर जाऊंगी। लकी बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जियांग बोल रही होती है जो भी इंसान नैनो स्पेक्ट्रम का डिसेबल बनता है उसको ज्वाइनिंग के पहले दिन पैंथर फिटस पिल दी जाती है, जिसकी वजह जो मसलाट होती है ना वो बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूव होती है। पर दिक्कत की बात तो ये है कि ये एक पॉइजन है जिसका ना एंटीडोट हर एक 3 महीने में दिया जाता है, और अगर एंटीडोट नहीं दिया गया तो वो इंसान ना अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएगा और बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा। मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसे दर्दनाक मौत मरते हुए, इसी वजह से मैं बोल रही थी कि नॉर्मल डेथ ना बहुत ही अच्छी है। वही हंसते हुए लकी बोल रहा होता है अच्छा इसका मतलब यहाँ पे तुम सभी लोग मजबूरी से काम कर रहे थे, मेरे को लगा कि तुम लोग उस बुढ़िया को लेके ना बहुत ही लॉयल हो। जियांग बोल रही होते मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है, अब मेरे को तुम्हारी वजह से एक बहुत ही पेनफुल डेथ मिलेगी। लकी बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें एंटीडोट दूं तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। शॉक्ड होते हुए जियांग बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास एंटीडोट है। मैंने लीडर के तौर पे काम करते हुए ना पूरी दुनिया में एंटीडोट ढूंढा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मास्टर के पास ही मिला था और कहीं नहीं मिल पाया। लकी बोल रहा होता है तो फिर मैंने भी तुम्हारे मास्टर से ही लिया है। जियांग बोल रही होती तो मेरे मास्टर की स्पेस रिंग है। लकी बोल रहा होता है हाँ उस बुढ़िया के मरने से पहले ना मैंने इसको निकाल लिया था, फिर जब वो स्पेस रिंग की चीजों को बाहर निकालता तो उसके अंदर काफी सारे एंटीडोट पड़ा होता है। जियांग बोल रही होती है हाँ ये तो सच में हमारा एंटीडोट है।
वही लकी सोच रहा होता है मेरे को ना इनके पोजन के बारे में इस तरीके से पता है कि इन लोगों को कौन सा पोजन दिया गया है। डीटी वर्ल्ड में भी कुछ क्रूएल्स है जिनको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं हुआ करता था, वो लोग ना इस तरीके का यूज करते थे। इसी वजह से अगर एंटीडोट नहीं भी होता ना तो भी मैं लकी को अपने लिए काम करने के लिए मना लेता। लकी बोल रहा होता है अब तुमने देख लिया है, अब तो तुम्हारा क्या डिसीजन है। तभी वो जियांग होती है अपने घुटनों पे आते हुए बोल रही होती है मैं जियांग कुंजुई ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से मार्शल लकी अरमाने के लिए ना मरने तक काम करूंगी। लकी बोल रहा होता है एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने मेरे को धोखा देने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हें ऐसी खतरनाक मौत दूंगा जो कि इस पोजन से भी ना बहुत ही खतरनाक होगी। वही जियांग बोल रही होती है हाँ मैं याद रखूंगी। लकी बोल रहा होता है तुम जा सकती हो, 10 दिन बाद मेरे से आकर यूनिवर्सिटी में मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पे एंटीडोट दे दूंगा। वही जियांग के वहाँ जाने के बाद में लकी खून खांसना स्टार्ट कर देता है। लकी सोच रहा होता है मेरे पास में ना बहुत ही कम पावर बची हुई थी, इसी वजह से मैं लकी को भगाने के चक्कर में था, क्योंकि अगर ये मेरे को इतनी वीक स्पोर्ट पे देख लेती तो शायद से मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई करती। फिर लकी यांग के आइटम को देखते हुए बोल रहा होता है इसके पास में ना बहुत ही हाई ग्रेड के आइटम्स है, मानना पड़ेगा इस बूढ़े ने ना अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ी बड़ी चीजों को कलेक्ट किया है। फिर वो वाइटलिटी पिल को निकालते हुए खा लेता है। खुद को रिकवर करते हुए लकी बोल रहा होता है ये रिंग मेरे को रिकवर करने में ना काफी ज्यादा हेल्प करेगी। 1 घंटे बाद में हम देखते हैं लकी ने पिल की वजह से ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और अब वो फाउंडेशन इलम के मिड स्टेज में पहुंच चुका होता है। फिर जब लकी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए एक स्लैश लगाता है तो जो सामने वाला पहाड़ होता है वो 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। लकी सोच रहा होता है मेरे को पता है कि वीक होने की वजह से मैं अपने स्वॉर्ड की पावर को ना फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन अब जाके मैंने लेवल अप कर लिया है तो मैं अपने स्वॉर्ड को ना और भी तरीके से यूज कर पाऊंगा। देखते हैं कि आखिर कब वो वक्त आता है जब मैं अपने स्वॉर्ड से भी ना काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। वैसे मुझे घर से दूर आए हुए ना आधा महीना हो चुका है और वक्त हो चुका है वापस चलने का। आगे जो लकी होता है अपने सिटी वापस आ गया होता है, तभी लकी को साइड में करते हुए बॉडीगार्ड बोल रहा होता है साइड हो जाइए, मिस यूयू आ रही है। हम देखते हैं यूयू के काफी सारे फैंस उसका वेट करते हुए खड़े होते हैं। वही लकी सोच रहा होता है क्या ये तो सिंगर यूयू है जो कि इस जमाने की सबसे बेहतरीन सिंगर में से एक है। मुझे याद है कि पास्ट लाइफ के अंदर ना इसके गानों ने भी काफी ज्यादा हेल्प करी थी अपने बुरे दिन से बाहर निकलने में, पर बेकार बात तो ये है कि ये भी बहुत ही जल्दी मर गई थी। वैसे 1 सेकंड रुको, इसका जो नेकलेस है वो इतना एवरेज क्यों रिलीज कर रहा है, जैसे कि मानो नेकलेस का यूज करते हुए कोई कर्ज कर रहा हो। क्या यूयू के डेथ के अंदर मार्शल वर्ल्ड इन्वॉल्व था? फिर जब वो डेट देखता है तो 23 जून होता है, ये एग्जैक्टली वही दिन है जब यूयू का कार एक्सीडेंट होगा। तभी साइड से सैंगमिंग निकलती है जो कि यूयू के फैंडम को देखते हुए काफी जल रही होती है। सैंगमिंग बोल रही होती है जल्दी ये फैंडम को एंजॉय करने के लिए ना तुम ही नहीं बचोगी। लकी सोच रहा होता है ये तो यूयू की बैंड की एक मेंबर है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसकी बॉडी के अंदर से ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ कि ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है, और साथ ही जो यूयू के नेकलेस की कर्स की एनर्जी है ना वो इसकी एनर्जी से मैच कर रही है। क्या इसी ने यूयू को कर्स किया है? वही बार हम देखते जो यूयू होती है वो खुद ड्राइव करने के लिए जिद कर रही होती है। उसका ड्राइवर उसको समझाता है कि अकेले ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं, लेकिन यूयू उसकी बात को नहीं समझती। यूयू फिर सैंगमिन से पूछते है क्या उसके साथ में राइड पे चलेगी, पर सैंगमिन उसको मना कर देते कि पहले वो जाके एंजॉय करे, वो बाद में आएगी। फिर जो हमारी यूयू होती है अपने राइड पे निकल गई होती है। वही कॉल करते हुए सैंगमिन किसी को बोल रही होती है वो निकल गई तो ना काम स्टार्ट कर दो। आगे हम देखते जब यूयू ड्राइव कर रही होती है तभी एक ट्रक सामने से आते उसको ठोक देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी जाके पेड़ में लड़ती है। कॉल करते हुए ड्राइवर बोल रहा होता है मिस मिंग काम हो गया। वही सैंगमिंग बोल रही होती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, वैसे वहाँ पे ना कोई भी एविडेंस मत छोड़ना, और हाँ देख लेना कि वो यूयू मरी है कि नहीं। वही जो ड्राइवर होता है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, ये देखे कि लकी ने यूयू को बचा लिया होता है। फिर लकी ड्राइवर किक मारते हुए बोल रहा होता है सामने से हट जाओ। वही होश में आते हुए यूयू बोल रही होती है तुम कौन हो? लकी उसको बताता है कि कोई उसका एक्सीडेंट करके उसको मरवाना चाहता था। वही यूयू को याद आ रहा होता है कि जैसे ट्रक उसकी कार को ठोकने वाला होता है उसके 1 सेकंड पहले लकी ने उसको बचा लिया था। यूयू बोल रही होती है मैंने तो कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो फिर आगे मुझे कोई क्यों मारना चाहता है? वही अटैक करते हुए ड्राइवर बोल रहा होता है लड़के तुझे इस मैटर में ना घुसाने की कोई जरूरत नहीं। वही उसके अटैक को डॉज करते हुए लकी बोल रहा होता है मेरे को पहले से पता था कि इस अटैक में ना मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लोग इन्वॉल्व है। तभी वो जो ड्राइवर होता है वो फिर से लकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो लकी होता है वो उस ड्राइवर को अपने पाँव के नीचे दबाते हुए बोल रहा होता है आखिर वो कौन है जो कि यूयू को मरवाने का ट्राई कर रहा है। यूयू भी उसको मारते हुए बोल रही होती है बताओ कि मुझे कौन मरवाना चाहता है, क्या ये मेरा कोई राइवल है क्या? तभी ड्राइवर बोल रहा होता है मेरे को छोड़ दो, तुम्हें जो मरना चाहती है वो सैंगमिंग है। वही लकी सोच रहा होता है मेरे को पहले से पता है कि जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है ना वो इसको धोखा दे रही है। तभी वो जो ड्राइवर होता है उसे भागने का ट्राई करने लगता है, पर लकी उसको उसके ट्रक के साथ ही फोड़ देता है। यूयू पूछ रही होती है तुमने उसको क्यों मार डाला? लकी बोल रहा होता है इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी बेवकूफी है अपने दुश्मनों के ऊपर रहम दिखाना, अगर तुम इसको आज छोड़ दोगे तो पक्का से तुम्हारे ऊपर कल अटैक करेगा। आगे हमें अगले दिन एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदा सैंगमिन से पूछ रहा होता है मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने वो काम कर दिया क्या? सैंगमिन बोल रही होती है सर लो मुझे कोई काम बोले और मैं वो काम ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? चिढ़ते हुए सैंगलू बोल रहा होता है उस कुत्ते ने मेरे को पब्लिकली रिजेक्ट किया था, मेरी उसकी वो सना काफी बेइज्जती हुई थी।
इसी वजह से मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। सैंगमिंग बोल रही होती है, सर लू आपने मेरे को कहा था अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आप मेरी हेल्प करोगे आगे बढ़ने में। सैंगलू बोल रहा होता है, तुमने अपना काम कर दिया ना, अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम इस पॉप इंडस्ट्री पे राज करोगी। असिस्टेंट वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है, मिस सैंग पता नहीं क्यों जो हमारी मिस यूई थी ना वो अभी तक आई नहीं। कल वो ड्राइव के लिए निकली थी, उसके बाद में से ना उनका कोई भी अता पता नहीं। जल्दी ही सिंगिंग इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और फैंस मिस यूई की डिमांड कर रहे हैं। सर लू बोल रहा होता है, मैनेजर जो यूई है ना वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, एक काम करो तुम उसके परफॉर्मेंस को सैंगमिंग के परफॉर्मेंस से रिप्लेस कर दो। वही जो मैनेजर होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि सारे लोग यूई को पसंद करते हैं ना कि सैंगमिंग को, लेकिन सर लू के फोर्स करने की वजह से उसको हाँ बोलना ही पड़ता है। सर लू बोल रहा होता है, जाओ जाके प्रिपरेशन करो, सैंगमिंग के परफॉर्मेंस के टाइम पे ना कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तभी वहाँ पे यूई आते हुए बोल रही होती है, किसने कहा कि मैं नहीं आऊंगी। यूई को देखते हुए सैंगमिंग बिल्कुल शॉर्ट हो गई होती है। यूई बोल रही होती है, सैंगमिंग तुम्हें तो बड़ा ही शौक लगा होगा ना मेरे को देख के। सर लू बोल रहे होते, यूई आके तुम यहाँ पे कैसे आ गई। यूई बोल रही होती है, तुम्हारे हिसाब से मेरे को अभी तक भगवान के पास में होना चाहिए था ना, मैं जिंदा हूँ ये देख के तुम्हें बहुत ही शौक लग रहा होगा। ये तो काफी अच्छी बात है कि मिस्टर अमानी ने मेरे को बचा लिया, अगर ये नहीं होता तो मैं सच में तुम बुरे लोगों के हाथों मारी गई होती। सर लू बोल रहे होते, सैंगमिंग तुमने कहा था कि काम हो चुका है। सैंगमिंग बोल रही होती है, मेरे को भी नहीं पता कि आखिर ये कैसे बच गई। तभी सर लू बोल रहे होते, क्या लकी अरमानी, लेकिन मैं तो इस बंदे को इनवाइट ही नहीं किया, अंदर आया कैसे। लकी बोल रहा होता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। तभी सर लू अपने बॉडीगार्ड को बोल रहा होता है, इसको बाहर फेंको। सारे बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं, हमारे साथ चलिए सर, वरना हमें आपके साथ में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वही उनको धक्का देते हुए यूई बोल रही होती है, मैं तुम्हारी कंपनी की टॉप स्टार हूँ, मेरे लाए हुए गेस्ट को तुम बाहर नहीं निकाल सकते। तभी पीछे सैंगमिंग आते हुए बोल रही होती है, तुम सर लू के खिलाफ जाओगी। सैंगमिंग को थप्पड़ लगाते हुए यूई बोल रही होती है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हें तो मैंने अपने बहन की तरह ट्रीट किया, तुम्हारे तो कुछ औकात भी नहीं थी और मैंने तुम्हें बैंड के अंदर मौका दिया। अगर मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया होता ना तो तुम आज भी रोड पे गा रही होती और कोई भी तुम्हें सुनने के लिए नहीं आता। और कुतिया कह कि तुम मेरे को बनवाना चाहती थी। लकी सोच रहा होता है, मेरे को तो लगा था कि सॉन्ग यू ना बहुत ही प्यारी लड़की है, पर ये तो सैंगमिंग को कटाकट गाले दे रही है। वहीं जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लकी को भी धक्का देने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन लकी उन लोगों से एक भी इंच हिल नहीं रहा होता। सर लू सोच रहे होते हैं, लगता है कि ये लड़का ना एक मार्शल आर्टिस्ट है, यहाँ पे बॉडीगार्ड से ना कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे को इसकी औकात दिखानी होगी। ये बोलते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पर लकी उसके हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। लकी बोल रहा होता है, तुम लोगों ने तो देख लेना कि मेरे ऊपर अटैक करने वाले के साथ में क्या होगा। वही सर लू बोल रहा होता है, इसको मारने वाले बंदे को ना पूरे $5 मिलियन मिलेंगे। पैसे का सुनते ही सारे बॉडीगार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही जो हमारा लकी होता है वो सभी को उठा उठा के पटक रहा होता है। सीन चेंज होता है, वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सर लू के फादर को जो कि जिहान से बोल रहे होते हैं, क्या आप लकी अरमानी को जानते हो ना, क्या आप प्लीज ग्रैंड मास्टर लकी अरमानी से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बार बात करा सकते हो। मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी उनको जानता है ना उनका रुतबा अलग ही होता है। जिहान बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल मैं मिलवा देता, लेकिन 15 दिन से ना वो गायब है, वो किसी के सामने भी नहीं आ रहे। सर लू के फादर बोल रहे होते हैं, गायब साहब का मतलब क्या है। जिहान बता रहा होता है कि जो जिया फैमिली है ना वो मिस्टर लकी के बहुत ही क्लोज है, लेकिन उनको भी नहीं पता ये ग्रैंड मास्टर लकी कहाँ है। सभी लोग उनके अपीयर होने का वेट कर रहे क्योंकि हम लोग को उनकी जरूरत थी। तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आता है और बोलते हैं किसी ने यंग मास्टर के हाथ अलग कर दिए। ये सुनने के बाद में सर लू के फादर बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं। बॉडीगार्ड उसको बोलता है कि यंग मास्टर की जान बचाने के लिए आपको चलना ही होगा। फिर वो दौड़ते हुए मेन हॉल की तरफ आने लगते हैं। वही सैंगमिंग सोच रही होती है, आखिर लड़का है कौन। यंग मास्टर लूना एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, आखिर वो उस लड़के के सामने कुछ कर क्यों नहीं पाए। आगे बढ़ते हुए सैंगमिंग बोल रही होती है, सिस्टर यूयू हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, हमारे दोस्ती के नाते प्लीज मेरे को जिंदा छोड़ दो। वही उसके पाँव क्रिपल करते हुए लकी बोल रहा होता है, काश तुमने अपने दोस्त को मरवाते वक्त ना ये सोचा होता। तभी वहाँ पे सर लू के फादर आते हुए बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे आखिर ये क्या हुआ, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। लड़के तुम इस हॉल से ना जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। तभी वहाँ पे जियांग आते हुए बोल रहा होता है, ग्रैंड मास्टर लकी वापस आ गए। लकी बोल रहा होता है, जियांग तुम भी यहाँ पे हो। तभी गेट करते हुए जियांग बोल रहा होता है, लीडर आपका आपकी टेरिटरी में स्वागत है। सर लू के फादर बोल रहे होते हैं, क्या लीडर, इसका मतलब ये ग्रैंड मास्टर लकी अरमानी है। लकी की पहचान के बारे में जानते ही जो सर लू के फादर होते अपने घुटनों पे आते हैं और वो अपने बेटे को भी झुकाते हुए बोल रहे होते, अपना मुंह बंद कर लो, इनसे माफी मांगो। लकी बोल रहा होता है, आज कोई तो कहता है कि मैं जिंदा वापस नहीं लौट सकता, बताओ ना तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। वही अपने आप को थप्पड़ मारते हुए सर लू के फादर बोल रहे होते, सारी की सारी मेरी गलती थी, मैं आपको पहचान नहीं पाया ग्रैंड मास्टर लकी।
साथ ही सर लू के फादर सोच रहे होते सभी को पता है कि ग्रैंड मास्टर लकी ना कितने खतरनाक है। अभी मेरे बेटे का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ गया है ना, एक हाथ तो बाकी है। अगर हम लोगों ने अभी माफी मांग ली तो हो सकता है कि मेरा बेटा बच जाए। लकी बोल रहा होता है तुम्हारे बेटे की जो ये कंडीशन है ना, ये मैंने करी है, बताओ तुम इसके बदले में क्या कहना चाहोगे। वही सर लू के फादर बोल रहे होता है कोई बच्चा गलती करेगा तो उसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही ना। मैं बस आपसे यही बोलना चाहूंगा कि इसके लिए ना इतनी पनिशमेंट काफी है, अब इसको माफ कर दीजिए। लकी बोल रहा होता है ठीक है फिर यहाँ से निकल जाओ और हाँ कोई मेरे सामने मत आना। फिर लकी जियांग से बोल रहा होता है तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या। जियांग बोल रहा होता है जब यहाँ पे नहीं थे ना लीडर, तब नॉर्थ वेस्टर्न किंग ने यूलिन सिटी के ऊपर इन्वाइट किया है। वही लकी सोच रहा होता है नॉर्थ वेस्टर्न किंग, लगता है कि तुम्हारी हिम्मत ना काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिर वो जियांग से पूछते हैं वैसे नॉर्थ वेस्टर्न किंग है कौन। जियांग बोल रहा होता है कि आप नॉर्थ वेस्टर्न किंग लू तियानलिंग के बारे में नहीं जानते। वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के ना 5 सबसे बड़े प्रोविंस के ऊपर रूल करता है। उस प्रोविंस में हर छोटी चीज से लेके हर एक बड़ी चीज ना उसी की है। लकी बोल रहा होता है लेकिन हमारी यूलिन सिटी तो साउथ में आती है ना, तो फिर आके वो हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। जियांग बोल रहा होता है नॉर्थ और साउथ ना आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, पर आज तक ना हम लोग के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, सब अपने अपने में खुश थे। पर अचानक से आपके गायब होने के बाद में नॉर्दर्न किंग के लोग थे ना, वो हमारे प्रोविंस पर अटैक करने लग गए। उन्होंने कुछ मसाला स्कूल में घुस के ना काफी सारे लोगों को घायल करा। लकी बोल रहा होता है क्या तुमने ये नहीं बताया कि मैं आपका लीडर हूँ। जियांग बोल रहा होता है हम लोगों ने सबसे पहला काम यही करा, जब से आपने जोंगटियान को हराया तब से ना साउथ में किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको ऑफेंड करे। लेकिन नॉर्दर्न किंग ने तो आपके बारे में कुछ ऐसा बोला जो कि मेरे अंदर बोलने की हिम्मत भी नहीं। लकी बोल रहा होता है घबराओ मत, तो मुझे बताओ कि उसने क्या बोला है। जियांग बोल रहा होता है उसने आपको कहा कि आप एक डरपोक, भगोड़े और घटिया इंसान हो जो कि कहीं से भी लीडर बनने के काबिल नहीं, यहाँ तक कि आप तो मर्द होने के नाम पर भी धब्बा हो और आप नॉर्दर्न किंग के जूते के बराबर भी नहीं। लकी बोल रहा होता है इसने तो काफी कुछ बोला है, इससे तो मुलाकात होगी ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। फिर आगे बढ़ते हुए लकी यूई का नेकलेस तोड़ देता है। लकी बोल रहा होता है किसी ने तुम्हारे ऊपर कर्स लगाया है, इस नेकलेस को पहनने की वजह से तुम्हारी लाइफ इसमें ना डे बाय डे काफी ज्यादा कम होती जा रही थी, इसी वजह से इसको डिस्ट्रॉय करके मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और चलो जियांग उस नॉर्दर्न किंग से ना कुछ बातें करके आते हैं, देखते तो है कि आखिर जिसके अंदर इतनी बोलने की हिम्मत है ना, वो मेरा सामना कैसे करता है। वही दूसरी तरफ हम देते जो हमारे नॉर्दर्न किंग के बंदे होते हैं, वो हमारे जिया लाओ के मसल स्कूल के बाहर आ रखे होते हैं। नॉर्दर्न किंग के बंदे बोल रहे होते क्या तुम्हारा वो डरपोक लीडर आज भी सामने नहीं आएगा क्या। पीछे से सारे नॉर्दर्न किंग के बंदे बोल रहे होते उस लड़की अरवानी की ना बहुत ही फटती है, अगर वो आपके सामने आया ना तो वो कुछ सेकंड में ही मारा जाएगा। वही मजाक उड़ाते हुए नॉर्दर्न किंग का बंदा बोल रहा होता है अब ये मत बोलना कि वो हमारे आने की वजह से इतना डर गया है कि वो अपने घर से ही बाहर नहीं निकल रहा। फैंग जिया बोल रही होती है अपना मुंह बंद कर लो, मैं मार्शल लकी के बारे में ना कुछ बकवास नहीं सुनूंगी। वही जिया लॉन्ग बोल रहे होते मेरे बच्चे तुम पीछे ही रहो, तुम इनके ओपोनेंट नहीं हो। वही नॉर्दर्न किंग का बंदा बोल रहा होता है लड़की तुम ना मेरे को बहुत ही प्यारी लगी, आज तुम्हारे बूढ़े दादा को हरा के ना मैं तुम्हें लेके चलूंगा और तुम्हें अपनी कंकूबाई बनाऊंगा। तभी वो जिया लाओ होते वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर जो नॉर्दर्न किंग का बंदा होता है वो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में ढेर कर देता है। गुस्सा करते हुए जिया फैंग बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ग्रैंडमा को हर्ट करने की। वही जिया फैंग की ऐसी पावर को देखते हुए नॉर्दर्न किंग के बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। जिया लाओ समझ जाते हैं कि जिया फैंग यहाँ पे लगी की सिखाई हुई फोर्बिडन टेक्निक का यूज कर रही है, इसी वजह से उसको समझाता है कि मार्शल लकी ने बोला था कि इस टेक्निक को ना यूज मत करना वरना तुम्हारे ऊपर ना काफी सारे बैकलैशेस आएंगे। वही जिया फैंग बोल रही होती है मार्शल लकी ने ना मेरे को पावरफुल होने का एक मौका दिया है और मैंने उनसे एक ही चीज सीखी है, भले ही अपोनेंट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम अपने लोगों को बचाने के लिए ना किसी से भी भिड़ सकते हैं। मैंने उनको देखा है पावरफुल अपोनेंट से भिड़ते हुए और उस टाइम पे मार्शल लकी ना उन लोगों से काफी ज्यादा वीक हुआ करते थे। अगर मुझे मार्शल लकी का डिसाइवर बनना है तो मेरे को ना खुद को प्रूव करना ही होगा। साथ ही उसको याद आ रहा होता है कि लकी से रिजेक्ट होने के बाद में उसने डे नाइट कितनी मेहनत करी है। फिर वो अपने फायर बॉल से नॉर्दर्न किंग के बंदों के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि देख के बाकी सारे बंदे भाग गए होते हैं। वही लंबा वाला बंदा अटैक को रोकने का ट्राई करने लगता है। अटैक को रोकते हुए बंदा सोच रहा होता है ये टेक्निक तो बहुत ही पावरफुल है, अगर इस लड़की ने कुछ सेकंड तक और इस टेक्निक को बनाए रख लिया ना तो मैं इसको होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तब तक जिया फैंग खून खा से अपने अटैक को होल्ड बैक नहीं कर पाती। वही वो बंदा सोच रहा होता अगर इस लड़की ने अपने इस अटैक को मास्टर कर लिया होता तो पक्का से आज मैं यहाँ पे नहीं बच पाता। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम ऐसे लोग जो कि बहुत ही पावरफुल बन सकते हो, तुम लोग का मनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही इससे पहले कि वो बंदा अटैक कर पाता लकी वहाँ पे आते उसका हाथ पकड़ लेता है। लकी बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की। फैंसिया बोल रही होती है क्या डिसाइपल, क्या आपने मुझे अपने डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। लकी बोल रहा होता है हाँ जाओ जाके रेस्ट करो। वही जो नॉर्दर्न किंग का बंदा होता है अपने हाथ को फ्री नहीं करवा पा रहा होता। नॉर्दर्न किंग का बंदा लकी से बोल रहा होता है क्या तुम लड़ाई के मास्टर हो, मैं तुम्हें वार्न करो मेरे को छोड़ दो वरना तुम्हारे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे जियांग आते हुए बोल रहा होता है ग्रैंड मास्टर लकी
यही वो बंदा जिसने ना आपके खिलाफ बकवास कही थी। वही नौतंकी का बंदा बोल रहा होता है तो फिर तुम हो ग्रैंड मास्टर लकी अरमानी। अटैक करते हुए लकी बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें मरने से पहले ना तुम्हें मारने वाले का नाम पता चल गया। ये बोलते हुए लकी उस बंदे को बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। वही लकी के पावर को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हमारे मास्टर जैंग अपने ग्रैंड मास्टर इलम के अर्ली स्टेज पे थे और वो यहाँ पे लकी अरमानी के सामने एक अटैक भी नहीं टिक पाए। तभी एक बंदा चिढ़ते हुए लकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपने ह्यूमन हैमर टेक्निक से अटैक करता है जिसको लकी काफी इजीली रोक लेता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमारे जो एल्डर जैंग है ना वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो तो अपने ग्रैंड मास्टर इलम के मिड स्टेज पे है। आखिर जो लकी अरमानी है कितना स्ट्रॉन्ग है। वही जो ग्रैंड मास्टर जैंग होता है अपनी पूरी फोर्स से लकी के ऊपर अटैक करता है पर लकी उसको पंच मारते हुए पीछे फेंक देता है। नॉर्दर्न किंग के बंदे बोल रहे होते ये बंदा ना पक्का से डिवाइड इलम पे है। वही सारे यूलियन सिटी के बंदे बोल रहे होते इन कमीनों ने ना हमारे बहुत सारे बंदों को मारा है, इन कमीनों को मत छोड़िए। लकी बोल रहा होता है नहीं मैं इन लोगों को ना आज नहीं मारूंगा, जाओ जाके अपने मास्टर को बोल देना कि अब मैं नॉर्दर्न किंग बनने वाला हूँ। तुम्हें बड़ा शौक है लोगों की टेरिटरी में घुसने का, अब मैं जल्दी तुम्हारी टेरिटरी में घुस के तुम लोगों को बाहर फेंकूंगा। ये बोलते हुए लकी उन सभी की हालत बहुत ही खराब कर देता है। नॉर्दर्न किंग के बंदे बोल रहे होते हैं ग्रैंड मास्टर लकी हम लोग को माफ कर दीजिए, जैसा आपने हम लोग को बोला ना हम वैसे जाके नॉर्दर्न किंग को बोल देंगे। लकी बोल रहा होता है ठीक है वापस कभी भी यूलियन सिटी मत आना। फिर अपने पास से पिल निकालते हुए लकी जियाला और जिया फैंग को दे देता है और बताता है कि ब्लड पिल खाने की वजह से उनकी इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाएगी। फिर जो हमारा लकी होता है वहाँ जाने लगता है। लकी बोल रहा होता है जियाला मैं कुछ टाइम के लिए सिटी में हूँ, अगर कुछ भी हो तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा मैं आ जाऊंगा। फिर जो लकी होता है वो साइड में आने के बाद में यूरी को कॉल करता है। चिढ़ते हुए यूरी बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ चले गए हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। लकी बोल रहा होता है माफ करना मैं इस जगह पे आ गया था ना जहाँ पे फोन चार्ज नहीं कर सकते। वही यूरी चिढ़ते हुए बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मेरे को हमेशा टेंशन होती रहती है, आखिर तुम हो कहाँ पे। लकी बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। तभी जो यूरी होती है वो दौड़ते हुए लकी से मिलने के लिए आ गई होती है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।